श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष, बहुत ही विशेष दिन, वो दिन जब पितृगण आपकी धरती पर आते हैं आपको, अपने परिवार को देखने के लिए कि कैसे उनका परिवार खुशमय जीवन व्यतीत कर रहा है, और बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए वो आते हैं। आपके दिए हुए भोजन का कुछ भाग ग्रहण करने के लिए, आपके द्वारा किए हुए पुण्य कर्म का कुछ भाग वो प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष में आपको बहुत सारे उपाय करने चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर छोटे छोटे से उपाय आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज यानी कि नवमी तिथि के विशेष उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है दूर्वा के साथ रोगों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घरों में भी रोग बहुत ज्यादा है, किसी ना किसी को बीमारी लगी हुई है, छोटा रोग हो या बड़ा रोग हो, फिर चाहे आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही हो, कान से सुनाई कम दे रहा हो, पेट में तकलीफ हो, ऐसी कोई भी बीमारी हो, तो यहाँ पर हम जो उपाय करने वाले हैं वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ दूर्वा से। जैसे कि पूज्य गुरु जी की कथा में उन्होंने बताया है कि एक बार किसी जो हमारी कथा में आता है कि भगवान गणेश ने बहुत सारा भोजन कर लिया, और जब उन्होंने बहुत सारा भोजन कर लिया, सारा भोजन खत्म हो गया, तब भगवान शिव ने एक दूर्वा भेजी उनको। दूर्वा उनको जो औषधि के रूप में भेजी गई थी कि इतना सारा भोजन करने के बाद में कहीं गणपति जी जो है, हमारे गणेश जी जो है, वो बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए उनको दूर्वा दी गई थी। तो उसी दूर्वा का एक अचूक उपाय यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि नवमी तिथि पर आपको करना है, यानी कि आज के दिन। ठीक है, तो भूलना मत इस उपाय को करने से। सबसे सरल, सबसे आसान सा उपाय है दोस्तों। क्या करना है सुन लेते हैं वीडियो में। सबसे पहले लेनी है आपको 7 दूर्वा। साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दूर्वा तोड़ने के बाद उसको किसी धागे से, किसी मौली से बांधते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत माना गया है। आपको दूर्वा को कभी भी किसी धागे या मौली से नहीं बांधना चाहिए। दूर्वा को हमेशा दूर्वा से ही बांधा जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप दूर्वा तोड़ते हैं तो कभी कभी कोई एक दूर्वा का जो पत्ता होता है वो ऐसा होता है जो बहुत लंबी टूट जाती है। तो वही जो लंबा हिस्सा होता है उसको ही पकड़ के आपको दूर्वा को बांधना चाहिए। तो पहली एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, ये आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो दूर्वा से ही आपको उस दूर्वा को बांधना है। टोटल आपको लेनी है 7 दूर्वा, और 7 दूर्वा लेकर के पहुंचाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले आपने चढ़ानी है 7 दूर्वा। किसको? माता अशोक सुंदरी को। जी हाँ, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये 7 दूर्वा आपको समर्पित करनी है। ठीक है, और उसके बाद वही दूर्वा, जो 7 दूर्वा है, वहां से उठा करके आपको भगवान के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। आप सबको पता है कि भगवान गणेश को तो दूर्वा अति प्रिय है। मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे भगवान गणेश को लड्डू प्रिय है, वैसे ही दूर्वा है। बिना दूर्वा के कहाँ भगवान गणेश की पूजा संपन्न होती है। तो आपने अब क्या करना है, वही दूर्वा जो सबसे पहले आपने माता अशोक सुंदरी को चढ़ाई थी, भगवान शिव को उन्हीं दूर्वा को उठाकर आपने समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात वही दूर्वा भगवान शिव के शिवलिंग से उठा करके आपको भगवान गणेश के स्पर्श करानी है, उनके चरणों को टच कराना है। आपको पता है कि भगवान शिव का पूरा परिवार एक साथ विराजित होता है। तो जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान है, उस स्थान पर आपको इस दूर्वा को टच कराना है, भगवान गणेश के चरणों को स्पर्श करते हुए, है ना। और आपकी जो भी परेशानी है, जो आपकी तकलीफ है, जो बीमारी है, वो भगवान के समक्ष आपको बैठ करके कुछ देर उनसे बात करनी है। कुछ देर आपको उनको अपनी कहानी, अपनी परेशानियां सुनानी है, और उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको उस दूर्वा को लेकर के अपने घर आ जाना है। ठीक है दोस्तों, अब एक विशेष नाम जो है मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो भगवान शिव का एक विशेष नाम है, वह है हटकेश्वर महादेव। जी हाँ दोस्तों, जो दूर्वा आप भगवान को टच करा कर लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो हमने एक दूर्वा माता अशोक सुंदरी को चढ़ाई, वही दूर्वा शिव को समर्पित की, और अंत में भगवान गणेश के चरणों को स्पर्श करा करके उस दूर्वा को जब हम घर लेकर के आ जाते हैं, तो अगले दिन से सुबह उठ करके आपको एक एक दूर्वा को प्रतिदिन पानी के साथ चबा चबा करके खाना है। ठीक है, एक साथ नहीं खानी है ये दूर्वा, एक एक दिन करके आपको वो दूर्वा पानी के साथ चबा चबा करके सुबह सुबह से खा लेनी है दोस्तों। और जब भी आप दूर्वा का ग्रहण कर रहे हैं, जब भी आप दूर्वा को चबा रहे हैं, तो आपको एक विशेष नाम भगवान शिव का लेना है, जो है हटकेश्वर महादेव।
हाटकेश्वर महादेव के नाम से जब आप इस उपाय को करेंगे और वो दूर्वा आप खा लेते हैं तो आप मानिए कि आपके पेट की जो समस्या होगी, फिर चाहे वो आपके पेट दर्द की समस्या हो, आपकी एसिडिटी की समस्या हो, या आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आते हैं, कुछ भी आपकी पेट की समस्या होगी तो उसमें आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। साथ ही साथ कहा जाता है कि पेट से लेकर मतलब नाभि से लेकर पैरों तक की कोई समस्या होगी तो वह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में बहुत सारे उपाय बताए, परंतु ये उपाय जो है आपको आज के दिन यानी कि नवमी तिथि के दिन जरूर से करना है। ठीक है, तो 26 सितंबर 2024 नवमी तिथि का ये विशेष उपाय है, आप भूलना मत। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में वीडियो के माध्यम से मैं आप तक कुछ जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलते रहें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने सुनने के लिए मेरे साथ बने रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। हर हर महादेव, जय पितृदेव।